वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों सेक्स के दौरान सिसकियां लेना छोड़ दो, आहें भरना बंद करो। ये तुम्हारा नहीं, औरतों का काम है, उन्हें कर लेने दो। दौराने सेक्स अजीब अजीब सी आवाजें उन्हें निकाल लेने दो। मर्दों तुम एक मर्द हो, बंदर जैसी चीखो पुकार मत करो। एक मर्द बेडरूम के अंदर हो या बाहर औरत को लीड करता है, जबकि औरत हर जगह उसे फॉलो करती है। मर्दों तुम्हारी सिसकियां, तुम्हारी आहें जितनी ऊंची होंगी उसकी तुमसे बदतमीजी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मर्दों आज से दौरान सेक्स अपना मुंह बंद रखो, सिसकियां उसे ले लेने दो, आहें उसे भर लेने दो। तुम एक मर्द हो, अपना मुंह बंद रखो। नंबर 2, मर्दों सेक्स से पहले जाकर ठंडे पानी से नहाओ, दांत ब्रश करो, अपनी सांसें खुशबूदार रखो, फिर जाकर कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाओ। काम पर लगने से पहले कुछ मत खाओ, भूखा बटेर ज्यादा देर तक लड़ता है। दौरान सेक्स बकरे जैसी आवाजें मत निकालो। सेक्स के बाद सेक्स ही के बारे में डिस्कस मत करो, बैठकर उससे पूछना बंद करो कि सेक्स कैसा था। मर्दों सेक्स के बाद सेक्स के बारे में डिस्कस करना लड़कों का काम है, मर्दों का नहीं। अगर वो अपना फोन निकालकर स्क्रॉलिंग करने लग गई है तो समझो कि तुम मैच हार गए हो, पर अगर वो गहरी नींद सो गई है तो समझो मैच तुम जीत गए हो। नंबर 3, मर्दों जिनसी मिलाप के दौरान गाड़ी की ड्राइवर सीट संभाल लो। सफर शुरू करने से पहले एक बार सारी एहतियाती तदबीर पढ़ लो। दौरान सफर रास्ता, तवज्जो और रफ्तार तीनों पर कंट्रोल रखो। सफर के दौरान फैसले अपने हाथ में रखो, कहां जाना है, किस स्पीड से जाना है तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम बेध्यानी से ड्राइविंग करोगे तो रास्ता तुम भूल जाओगे, जिसके बाद मंजिल से भी तुम भटक जाओगे। मर्दों जिनसी मिलाप के दौरान अपने स्पर्म की हिफाजत करो। तुम्हारे स्पर्म बहुत कीमती हैं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालो। अगर माहौल मुनासिब ना हो तो रुक जाओ, पीछे हट जाओ, उन्हें बाहर निकलने से बचाओ। नंबर 4, मर्दों आजकल खवातीन ने मर्दों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। उसके पीछे वजह यह है कि मर्द सेक्स की ख्वाहिश से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, जिसकी वजह से औरतें सेक्स का इस्तेमाल करके मर्दों को मैनिपुलेट कर रही हैं। मर्दों अगर वो सेक्स का इस्तेमाल करके तुमसे अपनी मर्जी के फैसले करवा लेती है तो उसने तुम पर फतह हासिल कर ली है। मर्दों सेक्स की ख्वाहिश से आगे देखो, खुद को सेक्स की हवस का कैदी मत बनाओ। अपनी शलवार पक्की बांधो, उसे ढीला मत होने दो, फिर देखो गेम कैसे तुम्हारी फेवर में पलटती है। मर्दों लज्जत भरे रास्तों पर मत चलो, वो रास्ता तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उसकी बजाय मुश्किल दर्दनाक फैसले करो, तुम इज्जत और शान से जियोगे। नंबर 5, मर्दों अगर वो तुम्हारे बच्चे का अबॉर्शन करवा कर आ जाए तो समझ जाओ कि वो औरत तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अगर वो तुम्हारी नस्ल फेंक कर आ रही है तो उसे तुम्हारी भी कोई कदर नहीं है, वो तुम्हें भी किसी दिन 3rd फ्लोर से नीचे धक्का मार देगी। मर्दों अगर तुम्हारी औरत तुम्हारे बच्चे का अबॉर्शन करवाने का कह रही है तो उसे करवा लेने दो, उसे मत रोको, उसे मना मत करो, बस चुपचाप खुद को उस रिश्ते से अलग कर लो। मर्दों अबॉर्शन एक जुर्म है, इसको करने वाला एक मुजरिम है। मर्दों एक मुजरिम के साथ जिंदगी बसर मत करो। नंबर 6, मर्दों औरत से इमोशनल होना बंद करो। ये तुम्हारा नहीं, औरतों का काम है कि वो अपने जज्बात तुमसे मुंसलिक करें। मर्दों औरत उस मर्द को पसंद नहीं करती जो हर वक्त उनके इर्द गिर्द घूमता हो, जिसका रवैया नीडी हो। मर्दों आज से उसे गुड मॉर्निंग मेरी जान, गुड इवनिंग मेरी जान, जान ने खाना खा लिया, मेरी जान को जगह कैसी लगी, मेरी जान सो गई, मेरी जान उठ गई, जान ये जान वो जैसे मैसेजेस करना बंद करो। तुम्हारे ये मैसेजेस उसे बहुत घिनौने लगते हैं। आज से मर्दों स्टोइक, रैशनल और लॉजिकल मर्द बनो, किसी भी औरत से अपने जज्बात मुंसलिक मत करो। नंबर 7, मर्दों औरत एक बच्चे की तरह होती है, तुम्हारे सबसे पहले बच्चे जैसी। उसे अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करो। जो बातें तुम उसके साथ दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेटकर एक ही कंबल में सोकर करते हो, वो सुबह होते ही सारी की सारी बातें एज इट इज दुनिया के सामने ले आती है। देखो मर्दों तुमने उससे शादी टेंशन और डिप्रेशन में जीने के लिए नहीं की, बल्कि तुमने उससे शादी बच्चे पैदा करने के लिए और दुनिया पर राज करने के लिए की है। उससे बच्चे पैदा करो, दुनिया पर राज करो। मर्दों शादी के बाद बच्चों की बाद में पहले अपनी औरत की अच्छे से परवरिश करो, उसकी तरबियत में कोई भी कमी मत रहने दो। नंबर 8, मर्दों किसी और मर्द की बीवी से चक्कर चलाना मौत को खुद दावत देने जैसा है। मर्दों ऐसा मत करो। क्या उसके शोहर को तुम खुद से कमतर, कमजोर, उसे हकीर समझते हो? देखो मर्दों जालूत भी खुद को बहुत ताकतवर आदमी समझता था। उसके दराज कद की वजह से बनी इसराइल के सारे लोग उससे खौफजदा थे, पर दाऊद अलैहिस्सलाम जो कद और ताकत के मुकाबले में उससे कम थे, फिर भी उन्होंने जालूत को मार गिराया। मर्दों
अक्लमंद बनो और किसी और मर्द की बीवी से दूर रहो। जिसकी बीवी को आज तुम खुद से कमतर कमजोर उसे हकीर समझकर छेड़ोगे, कल वो तुम्हें हराम जानवर की तरह मारकर तुम्हारे आज़ा काट कर गंदे नाले में बहा देगा। मर्दों, आज से किसी और मर्द की बीवी को मत छेड़ो, उसे मत हिलाओ, जालूत मत बनो। नंबर 9, मर्दों, सोशल मीडिया पर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती आधी नंगी औरतें जो खुद को हर लिहाज से परफेक्ट दिखाती हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफें करना, उनके लाइफस्टाइल से मुतासिर होना बंद करो। उनकी खूबसूरती फेक, उनका लाइफस्टाइल नकली है, हवस में डूबे हुए सियासतदानों के पैसों पर चल रहा होता है। मर्दों, हर वो खूबसूरत औरत जो सोशल मीडिया पर छोटे कपड़ों में तुम्हें दिखाई दे, तो जज्बात में बहकर उसके साथ अपने मुस्तकबिल का फैसला मत करो। ये हवस है जो तुम्हें उसकी तरफ लेकर जा रही है, और हवस शैतान के बाद तुम्हारा दूसरा बड़ा दुश्मन है। मर्दों, खूबसूरत चेहरों और नरम जिस्मों से आगे देखो। और नंबर 10, मर्दों, औरत मार्च वाली फेमिनिस्ट जो खुद को तसल्ली देने के लिए ये कह रही होती हैं कि मैं सिंगल, इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी हूँ, पर असल में अंदर से वो सारी रो रही होती हैं, मर्दों की तवज्जो के लिए मरी जा रही होती हैं। जब वो किसी लड़की को शादी करते देखती हैं, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश का सुनती हैं, तो अंदर ही अंदर जलन महसूस करती हैं। हत्ता कि जब वो उसे अपने शोहर के मातहत रहकर भी खुशियों में झूमता देखती हैं, तो उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो जाता है। मर्दों, अपनी बहनों और बेटियों को औरत मार्च वाली फेमिनिस्ट से बचाओ। उनका मिशन यह है कि तुम्हारी बहनें और बेटियां भी उन्हीं के बताए गए रास्तों पर चले, एक ऐसा खौफनाक रास्ता जिसमें तुम्हारा साया उनके सरों पर ना हो, जिसमें तुम्हारी रहनुमाई उनके साथ ना हो।